अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, विद दिस होप कि आप सब खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे पैराग्राफिंग के ऊपर। जी हाँ, हमारे एसे राइटिंग में एक बहुत ही अहम कंपोनेंट पैराग्राफिंग या पैराग्राफ राइटिंग जिसको हम कहते हैं, जिसके इंग्रेडिएंट्स आप सबको पता होंगे। प्राइमरीली तो हमारे पास उसमें आपको पता है टॉपिक सेंटेंस होता है, टॉपिक सेंटेंस। उसके बाद हम बात करते होते हैं एविडेंस की, यानी सपोर्टिंग सेंटेंस। ठीक है जी, सपोर्ट करता है जो कि आपकी बात को। और फिर हम ले लेते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। राइट, ये 3 कंपोनेंट्स हैं। जाहिर है बिल्कुल आसान है अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छी सी कर लें। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, किस किस तरह से हम इस मुश्किल बयान की जाने वाली बात को आसान कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। ये ज़रा नोट फरमा लेने आपने की कंपोनेंट्स ऑफ अ गुड पैराग्राफ। आपको पता है आउटलाइनिंग है, इंट्रोडक्शन है, फिर पैराग्राफिंग यानी बॉडी पैराग्राफ्स, एंड देन वी मूव ऑन टू आवर कंक्लूजन। तो आज हम देखेंगे गुड पैराग्राफ क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस जैसे मैंने पहले बताया, फिर यहाँ से जो है ना वो आसानी शुरू हो जाती है। टॉपिक सेंटेंस को ही आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है जो टॉपिक आपने अपने सेंटेंस में दिया है। फिर ब्रीफ ओवरव्यू दे दें, यानी कंपैरिजन ऑफ करंट सिचुएशन उसके साथ कर दें। फिर इसको हमने बोल्ड भी किया हुआ है, सपोर्टिंग एविडेंस। अब ये केस इन पॉइंट होगा, कोई एग्जाम्पल हो जाएगी, फैक्ट्स हो सकते हैं, स्टैट्स हो सकते हैं, कोई बुक रेफरेंस हो सकता है, कोई कोट हो सकती है। ये सारी चीज़ें आप अच्छा, इस पे भी हमने आने वाले दिनों में ना लंबी लंबी कुछ वीडियोस बनानी है, जिसमें ऑब्वियसली जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री चलें कर लेते हैं, शॉर्ट हो जाएगा। फिर उसमें जितनी मूवमेंट्स हैं, लिटरेरी हैं, हिस्टोरिकल हैं, फिलोसफिकल हैं, सोशोलॉजिकल हैं, जेंडर बेस्ड हैं, उन पे भी हमने बात करनी। तो जुड़े रहिए। और अभी तक अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि जनाब ये जितनी भी बातें हैं ये इनको भी हम कंटेंट बेस्ड जिसको हम कहते हैं ना वो कर लें। और ये नंबर तो अब आपने नोट कर लिया होगा, 41209554। इस पे आप लोग अपनी असाइनमेंट्स को ओवरव्यू करवा सकते हैं, एवेलुएशन करा सकते हैं, पीएमएस सीएसएस, या अगर आपने सेशन लेना है कोई भी बेसिक ग्रामर पर, एडवांस राइटिंग पर, ऐसे राइटिंग पर, कुछ भी, तो आप इस नंबर पे अपना नाम पता भेज सकते हैं। आइए वापस आइए, रिलेट द एविडेंस टू द पैराग्राफ, आइडिया और एनालिसिस। ये इस पे हमने उस दिन भी बात की थी कि हमारा जो पूरे का पूरा ऐसे है ना बच्चों, वो बेस करता है 2 चीज़ों पर। किस पे जी? लैंग्वेज पर और एनालिसिस पर। जाहिर है एनालिसिस आपने किस पे देना होता है जी? जो टॉपिक है वो, और जो आपका इल्म मुश्तरक है, कॉमन है, उस टॉपिक के ऊपर कोई रिलेटेड केस इन पॉइंट है, एग्जाम्पल है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कोई बुक रेफरेंसेस हैं, कोई कोट्स हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है गुड रीड्स के नाम से, इस पर जाइए। बल्कि इस पे जाने के बजाय आप सीधा गूगल से इसको एक्सेस करें और उस पर लिख दें जी टॉलरेंस, ये टॉलरेंस लिखा और कोट्स, और ये गूगल में लिख रहे हैं आप, साथ ही आप लिखते हैं जनाब गुड रीड्स। ये आपने अगर बातें उसमें लिखी तो आपको गूगल गुड रीड्स की वेबसाइट पर जो है ना राउट करेगा, और जो टॉप की टॉलरेंस के ऊपर कोटेशंस हैं बड़े लोगों की बातें, वो मिल जाएंगे। आपने टॉप 5 या टॉप 7 कोट्स लेनी है जो मुख्तसर तरीन हो और याद की जा सकें, बहुत 1 लाइनर 2 लाइनर इस तरह की, ठीक है, आसानी से। आगे चलें, कंक्लूडिंग लाइन या सेंटेंस, रिट्रिएशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस। वो जो टॉपिक सेंटेंस आपने ऊपर लिखा था ना, उसको और जो आपका अपना ओरिजिनल टॉपिक है उसको आपने मर्ज करके कंक्लूड कर देना। अब ये तो होगी सारी की सारी थ्योरी। आइए हम इसको कैसे, ये इंपॉर्टेंट स्टार्स है ना, इनको ज़रा देख लें। प्लीज़ डिस्कस ओनली 1 आइडिया इन अ पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूज़ सपोर्टिंग एविडेंस एज पासिंग रेफरेंस। ये अगर मैं कहूँ ना, हमारे लेक्चर का जो क्रक्स है वो ये है।
ये वाली बात, डू नॉट गेट कैरीड अवे इनटू द एक्स्ट्रा डिटेल्स ऑफ योर सपोर्टिंग मटेरियल। मटेरियल को जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर इतना डेप्थ में नहीं चले जाना कि आप एक नया ऐसे ये मिनी ऐसे खोल के बैठ जाएं। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, फिर ट्राई टू यूज़ ओनली वन स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सब्सटैंशिएट योर आर्ग्यूमेंट आइडिया इन अ पैराग्राफ। ये नहीं है कि आप जनाब एक ही पैराग्राफ में दो दो तीन तीन एविडेंसेस जो है ना वो दे रहे हों कि ये इस तरह से वो उस तरह से। एक ही पैराग्राफ, एक ही आइडिया, एक ही स्ट्रॉन्ग रेफरेंस और बस बात ख़त्म। अब ज़रा देख लेते हैं ये, जैसे मैं आपको कहूँ अगर कि आप वॉर ऑन टेरर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये हमारा ऐसे का टॉपिक है। और पैराग्राफ पॉइंट यानी ये हमने आउटलाइन में दिया होगा ना, ये आउटलाइन का एक सब पॉइंट है। इसको जब आपने पैराग्राफ में लिखना है तो कैसे लिखें? राइट टू लाइफ हैज़ बीन मैसिवली अब्यूज्ड। तो अब आप देखिए ज़रा कि पीपल्स राइट टू लाइफ हैज़ बीन अनअशेम्डली अब्यूज्ड। ये मुश्किल लफ्ज़ तो नहीं है ना बच्चों? इन द वॉर ऑन टेरर, ये आपका क्या हो गया बच्चों? थीसिस स्टेटमेंट होगी, सॉरी टॉपिक सेंटेंस हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या था टॉपिक सेंटेंस में कि आपने उसको थोड़ा सा, आइए वापस आइए ज़रा आपकी आसानी के लिए। पहला पॉइंट क्या था जी? टॉपिक सेंटेंस लिख लिया जी आपने कि वॉर ऑन टेरर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मैसिव अब्यूज़ ऑफ ह्यूमन राइट्स। फिर आ जाइए जनाब एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक कि भी आपने ये जो बात की है कि भी मैसिवली अब्यूज्ड हुआ है, तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है, राइट टू लाइफ इज़ अ फंडामेंटल राइट विच इज़ नॉट ओनली एनश्राइंड in the Universal Declaration of Human Rights but also safeguarded in the constitutions of all countries। तो आपने ये जो बात ऊपर की थी कि भाई ये ख़राब हालत कर दी गई है ह्यूमन राइट्स की, तो फिर आपने ये साबित किया इसको इलेबोरेट करके कि जनाब चूँकि ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में भी बात बयान की गई थी और दुनिया के तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशन में भी है कि ये फंडामेंटल राइट है आपका, ये आपने इलेबोरेट कर दिया, बट ऑल्सो सेफगार्डेड। फिर ये आ गया जनाब हमारा क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं एविडेंस। सुपर पावर्स आर एक्सटेंसिवली यूजिंग ड्रोन स्ट्राइक्स। आ गया ना जी, फैक्ट्स की बात कर रहे थे, स्टैट्स की बात कर रहे थे हम, टू डिस्ट्रॉय टेररिस्ट हाइडआउट्स and eradicate terrorism. However, in this process, scores of innocent people living in the vicinity of targeted areas are also killed as a part of collateral damage. आपका टॉपिक सेंटेंस ये हो गया, ठीक है, TS कर लें इसको, इलेबोरेट आपने कर लिया इसको इस सूरत में, मज़ीद आपने उसको एविडेंस दे दिया, ठीक है, इसके साथ कि भी सुपर पावर्स ने जहाँ जहाँ भी जो है ना बम्बारमेंट की है, आम आदमी भी मरा है, उसको कॉन्क्रेटाइज करने के लिए जो है ना ये आप बयान करते, दिस प्रिडिकामेंट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन अ रिपोर्ट published by BBC according to which 5 innocent people are killed for every terrorist as a result of drone strikes। समझ आ गई बात? ये कॉन्क्रेटाइजेशन होगी। एंड पे हमने क्या बात की थी ये ज़रा देखिए, रिलेट द एविडेंस टू द पैराग्राफ आइडिया, रिलेट कर दिया ना जी हमने, और कंक्लूड कर दें कि रिट्रिएशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस क्या था जी? टॉपिक सेंटेंस ये था कि पीपल्स राइट, ये पीपल्स राइट टू लाइफ हैज़ बीन अनअशेम्डली अब्यूज्ड इन द, और कंक्लूडिंग सेंटेंस उसी को रीराइट करना है, हैंस राइट टू लाइफ हैज़ टेकन अ मेजर हिट इन द वॉर ऑन टेरर। तो ये वही बात हमने दूसरे लफ्ज़ों में बयान कर दी। ये है प्यारे बच्चों एक आइडियल पैराग्राफ जिसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपने इस लिस्ट को सामने रखना है और प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके इवैल्यूएशन ज़रूर करानी है किसी भी सीजनड उस्ताद से जो भी आपके इर्द गिर्द हो। अगर आप हम तक वैसे नहीं पहुंच सकते, आप इस नंबर पर जो मैंने आपको कहा है 9540333412 954, इस पे आप जो है ना वो सेंड करें, और हमारे मुख्तलिफ पैकेजेस जो हैं उनसे आप मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। एक और देख लेते हैं जनाब, ये थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेज टू डेंजर। अब ये ऐसे है और उसका पैराग्राफ पॉइंट यानी आउटलाइन में क्या पॉइंट है? डेंजर ऑफ वाटर स्कैसिटी ड्यू टू ग्लेशियर मेल्टिंग। ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से स्कैसिटी
ऑफ वाटर। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, राइजिंग टेम्परेचर हैज़ कॉज्ड ग्लेशियर मेल्टिंग एंड रिड्यूस्ड फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी। ये आपका टॉपिक सेंटेंस आ गया। अब इसको रिलेट करना है, एक्सप्लेन करना है मजीद। वाटर इज़ द बेसिक, देखे ना, ये वाटर के ऊपर किसको नहीं पता कि भी ये बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, सप्लाई फॉर मैनी कंट्रीज बट ओवर द ईयर्स, ये कॉमा इधर भी आना था, दे हैव स्टार्टेड टू मेल्ट, या मेल्टिंग भी लगा सकते थे यहाँ पर, एट अ रैपिड पेस। ठीक है, ये कॉमन सी बात आपने की, कोई अभी तक रॉकेट साइंस वाली बात नहीं की। दिस एट्रीब्यूट्स टू एवर इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर, ये जो आपने थीसिस स्टेटमेंट दी थी ना, सॉरी टॉपिक सेंटेंस लिया था, उसको आपने बयान कर दिया। यहाँ पर अब आप दे रहे हैं क्या जनाब, ये देखें, पाकिस्तान इज a pertinent example of a nation that is facing a major water crisis। ये आपने एग्जाम्पल दे दी है, वो जिसको हम कह रहे थे एविडेंस crisis। The country's huge glaciers have shrunk to a high degree। It is for this reason that the World Bank predicts Pakistan to become a water scarce country by the year 2050। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसी बात को, दिस सिचुएशन इज ऑल्सो सीरियस इन अदर रीजन्स लाइक नेपाल, अर्जेंटीना एंड इवन एंटार्क्टिका। तो जो आपने ये वाली बात की थी उसके लिए आपने एविडेंस दे दिया जनाब, और उसके ऊपर आपने मजीद जो है ना गुफ्तगू भी कर ली। फिर इन एडिशन कहते हैं, ये इन एडिशन ना भी लगाते तब भी बात ठीक थी, आप ये बात डायरेक्ट यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते थे। क्यों? क्योंकि आपने टॉपिक सेंटेंस दे दिया, आपने उसको रिलेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, और फिर आपने एक एविडेंस भी दे दिया जनाब। अब एडिशन में क्या था जी, द रिड्यूस वाटर अवेलेबिलिटी कैन ऑल्सो मॉर्फ इनटू अ वॉर, शेप अप कर सकता है वॉर लाइक सिचुएशन इन रीजन्स वेयर वाटर शेयरिंग इज ऑल्सो अ थॉर्नी इशू। India and Pakistan are two countries that have various issues related to water. Thus, global warming is causing grave paucity, scarcity के लिए है, shortage of fresh water, which is vital for sustenance। तो ये भी एक और perfect example जो है ना वो हमारी हो गई एक आइडियल पैराग्राफ की। ठीक है, ये बच्चों आगे आ जाएं ज़रा, ये एक और है पैराग्राफ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, आपने ख़ुद इसका एनालिसिस करना है, टॉपिक सेंटेंस, उसकी एक्सप्लेनेशन, फिर एविडेंस, और फिर उसकी रिलेट करना है इसी के साथ। क्लियर होगी बात? एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। चूँकि हमने वादा किया हो ना कि लंबी वीडियो हमने नहीं बनानी, मुख्तसर वीडियो लेकिन काम मुकम्मल। सो इट्स वेरी वेरी इंजॉयबल स्टफ़। अगर आप इसको सही तौर पर याद कर लें, और याद करने से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने, और प्रैक्टिस भी वही जो इवैल्यूएट हो। ठीक है, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आई एम श्योर कि आप इससे फ़ायदेमंद हो रहे होंगे और अपने दोस्तों तक भी ये सोर्स फैला रहे होंगे। कोई भी सवाल क्यूरी हो तो ये नंबर दिया गया होगा जनाब, इस पे भी पूछ सकते हैं, और दूसरा नंबर जो है उस पे भी आप जो है ना वो बात कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हाँ, जाते जाते ये ज़रा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ले लेना, इनके ऊपर आपने पैराग्राफिंग करनी है। ठीक है, ये वो कॉमन से टॉपिक्स हैं, पास पेपर्स में से भी हैं काफ़ी सारे, ताकि पता चले कि आप वाकई कुछ सीख रहे हैं। फ़ी अमानिल्लाह।